जय हिंद दोस्तों। चंगेज़ खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलीय सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज़ खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियाँ छोड़कर चली जाती थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस क्रूर शासक का जीवन, युद्ध कुशलता और अत्याचारों से जुड़ी खास बातों को। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंगेज़ खान का जन्म और बचपन। चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज़ खान का पिता वहाँ के एक कबीले का सरदार हुआ करता था। जब चंगेज़ खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर उसका पिता दुनिया से चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान हार नहीं माना और अपने इच्छा शक्ति को और मजबूत किया। कबीले के सरदार का पुत्र होने के कारण वह बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीख लिया था। बचपन से ही चंगेज़ खान बहुत गुस्सैल तथा क्रूर था। एक बार उसके भाई ने उसका मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज़ खान को इतना गुस्सा आया कि वह अपने भाई को ही गला दबाकर मार डाला। दोस्तों चंगेज़ खान का धर्म क्या था? चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था। चंगेज़ खान के साथ खान लगा होने के कारण बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज़ खान अपनी कुशलता से अच्छा खासा अपना प्रभाव कबीले में बना लिया था, इसलिए पिता की मृत्यु के बाद उसे मंगोलों ने अपना सरदार मान लिया था और उसे कगाना की उपाधि दी। मंगोल सेना में सेना के सरदार या कगाना की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। कगाना का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज़ नाम से उसे बाद में मिला जब कई कबीलों के सरदार उसका अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया तो उसके मंगोल कबीलों के लोगों ने चंगेज़ नाम से नवाजा, जिसका अर्थ था विश्व समुद्र। तैमूज अब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तो दोस्तों आइए जानते हैं चंगेज़ खान का विजय अभियानों की शुरुआत। तैमूज जब चंगेज़ खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर लोग शांति और आराम चाहते हैं, पर चंगेज़ खान के लिए तो यह उम्र विजय यात्रा की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार चंगेज़ खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचा तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसको पता चला कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान अपने कबीलों के लोगों को संगठित करके अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी पत्नी के मिल जाने के बाद भी युद्धों की जीत से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला कबीला सम्राट बन जाता है। जीत लिया था 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका साम्राज्य 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया था, अर्थात पूरी दुनिया का 22% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, इराक और हंगरी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। इतना बड़ा भूभाग चंगेज़ खान के बाद दूसरा कोई मंगोलिया सरदार नहीं जीत पाया था। दोस्तों चंगेज़ खान की युद्ध कुशलता। मंगोलिया के खाना बदोश लोग बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत ज़्यादा काम न आती अगर इन्होंने योग्य सरदार पैदा न किए होते। चंगेज़ खान बहुत ही शातिर और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरीके की ट्रेनिंग दे रखी थी। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर पक्के अनुशासन और युद्ध नीतियों की जानकारी के कारण जीत चंगेज़ खान की ही होती थी।
चंगेज़ खान 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था। चंगेज़ खान एक तो उसके साम्राज्य का विस्तार और दूसरा रूप उसके क्रूरता के रूप में जाना जाता था। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता शहरों के शहर तबाह कर देता था और खूब खून खराबा करता था। एक अनुमान के मुताबिक अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीब 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में इराक पर हमला करके वहाँ की 75% आबादी का सफाया कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लग गया था। चंगेज़ खान ने चीन की दीवार को भेदकर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने चीन के कई शहरों को उजाड़ दिया, हजारों लाखों लाशों के ढेर लगा दिए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंगेज़ खान कितना क्रूर और निर्दयी शासक था। चंगेज़ खान भारत पर कभी कब्जा नहीं कर पाया। चंगेज़ खान ने ईरान के जिस राजा पर हमला किया था, उसका लड़का सिंधु नदी तक भागकर चला आया था और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान ने चंगेज़ खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से साफ मना कर दिया। पहले चंगेज़ खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए उसके बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोल लौट जाए। दिल्ली के सुल्तान के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज़ खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नंगी परेड करवाता था और सबसे सुंदर महिलाओं का बलात्कार करता था। बाकी बची महिलाओं को अपने सैनिकों के छावनियों में भिजवा देता था। चंगेज़ खान की कई पत्नियां थीं। वह सैकड़ों बच्चों का बाप था। एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी चंगेज़ खान के वंशज मंगोल में मौजूद हैं। धार्मिक मामलों में चंगेज़ खान बहुत ही दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज़ खान को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीब 800 बाज थे। चंगेज़ खान की मौत एक रहस्य बना हुआ है। ये कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान कैसे मरा और वह कहाँ दफनाया गया था। चंगेज़ खान 1227 में 65 साल की उम्र में बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर दुनिया से चला गया। चंगेज़ खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 सालों तक टिका रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।